नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी MIL पाठ्यक्रम के अनुसार हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अंबर भाग 1 बुक के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लास्ट जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। उसका रचयिता है गोपाल चतुर्वेदी जी। वो एक व्यंग्यात्मक लेखक हैं। पाठ का नाम है खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक। खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक। ये जो पाठ है ये एक व्यंग्यात्मक लेख है जिसमें कवि ने हमारे देश में जो चल रहे हर एक उत्सव पर्व में, तीज त्योहारों में खाने का जो प्रचलन है, जो खाना खिलाने, लोगों को खाना खिलाने का जो प्रचलन है, उसके ऊपर व्यंग करते हुए इस पाठ की रचना की है। तो पाठ को शुरू करने से पहले कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गोपाल चतुर्वेदी जी का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में सन 1942 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर और भोपाल में हुई। उनकी जो प्रारंभिक पाठशाला वाला शिक्षा है, शुरुआती शिक्षा उन्होंने ग्वालियर और उसके बाद भोपाल से कंप्लीट की और उच्च शिक्षा के लिए वो इलाहाबाद गए हैं। वहाँ से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में MA किया। सन 1965 से 1993 तक वे भारतीय रेल के उच्च वित्तीय विभाग में कार्यरत थे। भारत सरकार के अनेक उच्च पदों पर रहने के बाद राज्यों व्यापार निगम मतलब बिजनेस के एसोसिएशन जो होता है के निर्देशक के पद से 1998 में सेवानिवृत्त हुए। वो उधर से रिटायरमेंट लिए। सन 1980 के बाद के व्यंग्यकारों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। 1980 के बाद जो भी व्यंग्यकार जन्म लिए, जो भी व्यंग्यकार आए, जन्म लिए नहीं आए, वो उनमें से श्रेष्ठ महत्वपूर्ण स्थान गोपाल चतुर्वेदी जी का है। सरिता, इंडिया टुडे, नवभारत टाइम्स और साहित्य अमृत जैसे महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में इनके व्यंग्य छपते रहते हैं। इन सब पत्रिकाओं में उनके व्यंग्यात्मक रचनाएं छपते रहते हैं, पब्लिश होते हैं। चतुर्वेदी जी के कुछ व्यंग्य संग्रहों के नाम अफसर की मौत, दुम की वापसी, खंभों के खेल, फाइल परी परी, आज़ाद भारत में कालू, दांत में फंसी कुर्सी, गंगा से गटर तक, भारत और भैंस आदि, ये उनके व्यंग्य संग्रह है। इनकी काव्य पुस्तक है कुछ तो हो और धूम की तलाश। इन्हें 2001 में व्यंग्यश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 2014 और 16 में यश भारती सम्मान, सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार भी मिला है गोपाल चतुर्वेदी जी को। इन्हें हिंदी अकादमी नई दिल्ली तथा रेलवे विभाग के साहित्यिक पुरस्कारों के अतिरिक्त अन्य कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। कुछ सम्मानों के नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो अभी शुरू करते हैं पाठ के बारे में। खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक। खाना खिलाना हमारे देश का जातीय शौक है, ये बोला गया है। एक व्यंग्यात्मक लेख है ये पाठ, मैंने पहले ही बोला है, एक व्यंग्यात्मक लेख है। इसमें कवि ने उधार नीति पर टिके भ्रष्टाचार के कुचक्रों में, भ्रष्टाचार जो चारों तरफ से फैला हुआ है, ऐसे कुचक्र जो लोग इसको, ऐसे दलाल जो लोग इस चीज़ को चलाते हैं, पिसते और बेईमानों के चुंगल में फंसे हमारे देश के वर्तमान हालात पर कड़ा प्रहार करते हैं। हमारा देश का नियम क्या है, किसी को खाना खिलाना है तो हम लोग उधार लेने में कभी नहीं चूकते, उधार लेके ही हम लोगों को खाना खिलाते हैं। तो इधर में कवि ने यही बात बोला है। इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि कवि कैसे लोगों को जो खाना खिलाना एक हम लोग का कोई मतलब ट्रेडिशन नहीं है, फिर भी हम लोगों को खाना खिलाते हैं। और बाद में ये जो खाने के लिए हम लोग जो त्योहारों का आयोजन करते हैं, जो अनुष्ठान हम लोग करते हैं हमारे घरों में, वो कैसे करते हैं, उसके बाद वो जो घर वाले होते हैं उनको कैसे स्थितियों को झेलना पड़ता है, इसके ऊपर कवि ने इधर में व्यंग्य किया है।
तो शुरू करते हैं पाठ को। खाना खिलाना हम हिंदुस्तानियों का प्रिय शौक है। जैसे हम लोग अब पहले ही बताए कि खाना खिलाना हम हिंदुस्तानियों का प्रिय शौक है। हम लोगों को अच्छा लगता है कि किसी भी जगह पे लोगों को खाना खिलाए। ये हम लोगों को हर एक चीज़ में, हम मस्जिद में भी जाए तो उधर में शिन्नी बांटते हैं, मंदिर में जाए उधर में प्रसाद बांटते हैं, हर जगह पे हम लोग खाना खिलाते ही रहते हैं। जन्म मृत्यु किसकी जगह पे हम लोग खाना खिलाते हैं? देखो, जन्म मृत्यु, शादी, सालगिरह, तीज, त्योहार सब खाने के सुविधाजनक बहाने हैं। मतलब ये सभी चीज़ खाने के सुविधाजनक बहाने हैं। इधर में हम लोग फ्री में खाना खा सकते हैं, इसलिए ये सब किया जाता है। जन्म में खाना खिलाते हैं, मृत्यु में जो मर जाते हैं उसके बाद भी खाना खिलाते हैं, शादी में भी खाना खिलाते हैं, सालगिरह मतलब एनिवर्सरी हैं उसमें भी, तीज त्यौहार तो लगे ही हैं। तीज त्यौहार किसी भी पूजा हो गया, कोई भी त्यौहार हो गया, दीपावली आ गया, सब चीज़ों में हम लोग दूसरों को खाना खिलाते हैं। दूसरों का खाते खाते काफ़ी दिनों बाद अपने लल्लू के जन्म पर हमारे भी खिलाने की बारी आई। कभी इधर में बोल रहे हैं कि दूसरों का खाना तो उन्होंने बहुत खा लिया, बहुत दूसरों का खाना खाते खाते काफ़ी दिनों बाद, बहुत दिनों बाद अपने लल्लू मतलब उनके बेटे, उनका नाम लल्लू है, लल्लू के जन्म पर उनके बेटे के बारे में बोला है या किसी और के बारे में हमें पता नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। लल्लू के जन्म पर हमारे भी खिलाने की बारी आई। अभी कभी के भी खिलाने का टाइम आई, बाद में पता चलेगा कि किसके बारे में बोल रहे थे, लल्लू कौन है। दोस्त याद दिलाते, उनके दोस्त भी उनको बोलते थे क्या कब खाना खिलाओगे। रिश्तेदार उलाहने तक आ पहुँचे, रिश्तेदार उनको पिंचिंग करते थे, उनको ठेस देना भी शुरू कर देते, क्या इतना कंजूसी करते हो, क्यों खाना नहीं खिलाते हो, हैं कुछ ऐसे। घर वाले हमें तुरंत दान महाकल्याण का पाठ पढ़ाने लगे और उनके घर के जो सदस्य थे, उनकी बीबी समझ लो, उनकी माँ, भाई बहन जो भी थे, वो सभी उनको तुरंत दान महाकल्याण का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब दान पुण्य करो तो तुम्हें कल्याण होगा, तुम्हारे हर पाप मोचन होंगे, ये सब उनको बोलना शुरू कर दिए। जब कोई हमें संतान के जन्म की बधाई देता हम पहले शर्माते। जब भी कोई उनको उनके संतान के जन्म, लल्लू उनका बेटे का नाम है, ठीक है, तो उनके संतान के जन्म के लिए बधाई देता कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन आपका बेटा हुआ है, बधाई हो आपको बेटा हुआ है, ऐसे कोई भी बात करता तो वो पहले शर्माते, फिर उसे धन्यवाद देते और बात बढ़ाने की नौबत आने तक कन्नी काट जाते और उसको धन्यवाद बोलकर जैसे वो बोलेगा कि अभी तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपका बेटा हुआ है, बधाई हो आपको बेटा हुआ है, ये बोलने के बाद ही दूसरा बंदा क्या बोलेगा कि हाँ तो पार्टी कब दे रहे हो, ये क्वेश्चन आएगा। ये बोलने से पहले ही कभी क्या करते थे, कन्नी काट जाते थे, मतलब आंखें बचाकर हट जाना या निकल जाना, आंख बचाकर निकल जाना। एक दिन नवजात शिशु की माँ ने भी हमें सताने की कमर कस ली। एक दिन उनकी नवजात शिशु की माँ, मतलब अभी अभी उनके घर में बच्चा जन्म हुआ है, उसकी माँ मतलब उनकी बीवी है, उनको सताने की लिए कमर कस ली। उन्होंने भी कमर कस कर मतलब पूरा ठान लिया कि अभी उनको बोलूँगा। हमें उन्हें हर संभव तरीके से टाला और कभी ने उनको टालना भी शुरू कर दिया कि वो बोल रहे थे, बीवी बोल रहे थे कि कब बेटे के जन्मदिन का उत्सव बनाओगे, हैं कब लोगों को खाना खिलाओगे, तुम्हारे घर में बेटा हुआ है कब खाना खिलाओगे, जल्दी से जल्दी खाना खिलाओ, ये सब उनकी बीवी उनको बोल रहे थे और वो उनकी बीवी को बहाना दे रहे थे, बहुत सारे बहाना देके उनको टालने की कोशिश कर रहे थे, ये बातों को मतलब उनकी बीवी को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया में इतनी रुचि का विषय है, दुनिया में बहुत सारे एंटरटेनमेंट स्टोरी है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट बातें हैं। कभी बोल रहे थे क्या मियाँ बीबी बच्चे की पैदाइश की पार्टी के अलावा किसी और पर चर्चा ही नहीं कर सकते? क्या हम मियाँ बीबी सिर्फ बच्चे की पैदाइश की पार्टी के अलावा, पैदाइश की उत्सव या अनुष्ठान के अलावा और कोई बात हम लोग नहीं कर सकते? हमने नई साड़ी का जिक्र किया तो कभी उनको भुलाने के लिए बोल रहे थे कि हम तुम्हें एक नया साड़ी दे देंगे, ठीक है। कभी अपनी बीवी को बोल रहे थे हम तुम्हें एक नया साड़ी दे देंगे, ऐसे साड़ी का जिक्र किया, उन्होंने बात किया साड़ी के बारे में। उन्होंने उत्तर दिया पार्टी में पहनूंगी। तो उनकी बीवी ने बोला कि जो साड़ी तुम्हें देना है वो मुझे दे देना, मैं ये पार्टी में पहनूंगी। हमने उनकी सांवली सारी सहेली की बात छेड़ी, मतलब उनको जलाने की कोशिश कर रहे थे, कभी थोड़ा नटखट
पन कर रहे थे। कभी बोल रहे थे कि तुम्हारी जो वो सावली सहेली थी ना, वो शादी में आई थी, वो बहुत अच्छी थी, ऐसे बात कर रहे थे ताकि वो जल के भी ये टॉपिक से हट जाए। कभी ये कोशिश कर रहे थे। तो उनकी बीवी ने पहले ही कमर कस लिया था कि आज उनको मना के रहेंगे पार्टी के लिए। तो उन्होंने बोला हाँ पार्टी में वो भी आएगी, पार्टी में मिलेगी, वो सावली सहेली जो है वो पार्टी में मिलेगी। मतलब उनको जलसी नहीं हो रही थी। उन्होंने हमें चुप किया, बीवी ने उनको चुप किया। हम कौन इस अजूबे से मिलने को उत्सुक थे। कभी मन ही मन बोल रहे थे कि हम कौन भला इस अजूबे, मतलब उस सावली सहेली के बारे में तो ऐसे ही बात कर रहे थे, हमें क्या फ़र्क पड़ा है कि उनसे मिलना है। हम उनको मिलने नहीं चाहते थे। बात जब जीत तक आई, बाद में जीत तक चली गई कि हाँ अभी तुम्हें देना ही पड़ेगा, ऐसे जीत कर रहे थे, तब हमने प्रिय जीवन संगिनी को अपनी आर्थिक विवशता की याद दिलाई। और जब बात बीवी जब जीत पे चली आई, तब उन्होंने बोला कि हाँ पहले तुम सुनो मेरी बात, कि मेरी जो मजबूरी है, मेरी जो लाचारी है उसको समझो, मेरी जो फाइनेंशियल जो कमज़ोरी है, लाचारी भाव है, अर्थव्यवस्था मेरा जो ख़राब है, उसके बारे में थोड़ा समझो। हमने उन्हें आर्थिक विवशता, मतलब पैसे के मामले में जो विवशता है उसके बारे में समझानी, याद दिलाई, उनको याद दिलाया। उन पर कोई असर नहीं हुआ। ये सब सुनने के बाद भी बीवी पर कोई असर नहीं हुआ। वो एकाएक किसी मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण महिला ना होकर देश की दरियादिल वित्त मंत्री बन गई। वो अचानक, उनकी बीवी अचानक की एक मध्य वर्गीय, वो भूल गए थे कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली के वाइफ है। वो ये भूल कर वो सोच रहे थे कि दरिया दिल, मतलब उदार दिल वाले वित्त मंत्री बन गए। वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जिसे कहते हैं, जो हमारे देश के फाइनेंस के हर एक चीज़ों को हैंडल करते हैं, ऐसे बन गए उनकी बीवी। उन्होंने तत्काल सुझाव पेश किया। उन्होंने एक नया आइडिया दिया। घर का पहला कुल दीपक है ये बेटा जो है, ये हमारा पहला कुल का दीपक है, मतलब हमारा वंश का ये पहला ही लड़का है। कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ पार्टी आपको देना ही पड़ेगा। उधार लेना पड़े तो ले लो। अगर किसी से आपको रेंट में पैसा लेना है, लोन लेना है, ये भी ले लो, ठीक है। उधार लेना है तो ले लो, फिर भी मुझे मेरे बेटे की जन्म की उत्सव का पार्टी चाहिए, जन्म उत्सव चाहिए। हमने मन ही मन सोचा कि जब तक पहले कुल दीपक के जन्म उत्सव का उधार चुकेगा कहीं दूसरा रोशन हो लिया तो क्या होगा। कभी ने मन ही मन दूसरा टॉपिक सोच लिया। वो मन ही मन सोचे कि जब तक मेरे पहले बेटे की जन्म उत्सव की पार्टी का ऋण में मुक्त करूंगा, मतलब उधार चुकाऊंगा, तब तक अगर दूसरा कुल दीपक पैदा हो जाए तो। यह कभी के मन में आया। बच्चे की जन्म की खुशी की कीमत क्या हम जिंदगी भर उधार चुकाएंगे। बच्चे की जन्म की खुशी का जो कीमत होता है वो क्या मैं जिंदगी भर सिर्फ उधार देते रहूँगा, उधार दे दे के चुकाऊँगा। ये कभी ने मन ही मन सोचा। इस उधरबुन में हमें अपने शहर की मशहूर धन्ना सेठ हीरामल जी का ख्याल आया। इस उधरबुन मतलब अभी तो उधार लेना है, उनकी बीबी ने बोला है कि उधार लेके करना है तो कर लो। तो इस उधरबुन में हमें ये सब सोचने में उनको एक आइडिया सूझा, उनके दिमाग में एक सोच आया उनके दिमाग में। उन्होंने बोला कि हमारा शहर के, उनके शहर के एक मशहूर धन्ना सेठ, मतलब पैसे वाले सेठ थे जिनका नाम था हीरामल जी का ख्याल आया। उनको हीरामल जी का ख्याल आया जो पैसे में बहुत पैसे वाले थे। वो काला धन कमाने की अपनी क्षमता का सदुपयोग हर उपलब्ध अवसर पर अपनी दान वीरता का सिक्का जमाने में करते हैं। वो काला धन कमाते थे, बैक मनी कमाते थे, और इसका सदुपयोग को क्या करते थे, हर जगह पे वो दान पुण्य करते थे। हर जगह पे गरीब लोगों को खाना खिलाते थे, कुछ ना कुछ डोनेशन करते थे, ऐसे काम करते थे। दान वीरता का सिक्का जमाने में करते हैं। और ये सब करके वो क्या करते थे, लोगों में फेमस होते थे। वो बोलते थे कि मेरे से बड़ा पैसा वाला दुनिया में कोई नहीं है। वीरता बनाते थे, मतलब अपना ताकत दिखाते थे वो ये सब करके। उन्होंने एक पुराने हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। उन्होंने एक पुराने हनुमान मंदिर का टूटा हुआ जिसकी मरम्मत करवाई थी। एक पुराना हनुमान मंदिर था, जीर्णोद्धार का मतलब होता है
पुराने टूटे हुए का मरम्मत कराना, मतलब उसको अच्छी तरह से बना के देना। तो हनुमान मंदिर वो पुराना था, वो टूट फूट गया था, उसको उन्होंने अच्छी तरह से मरम्मत करके बना के दिया था। हफ्ते में एक बार वहाँ वो फ्री का भोजन कराते हैं, और हफ्ते में एक बार किसी एक दिन वो उधर में फ्री का भोजन कराते हैं, गरीब लोगों को अच्छी तरह से खाना वाना खिलाते हैं। क्यों ना हम हीरामल जी से प्रार्थना करें कि जब वो अगली बार मुफ्त की पंगत बिठाएं तो हमें भी बता दे। और वो ये दिमाग में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं हीरामल जी से बात कर लूँ कि अगर दूसरी बार वो नेक्स्ट वीक अगर, और इसके बीच में भी नेक्स्ट सप्ताह में अगर वो किसी जगह पर ये फ्री का खाना वाना खिलाए तो वो मुझे पहले से बता दे, तो क्या होगा। उन्होंने दिमाग में एक आइडिया आया, हमें भी बता दे, हम अपने शुभचिंतकों को वही आमंत्रित कर लेंगे। और उन्होंने सोचा कि जितने भी रिलेटिव थे उन सभी लोगों को वो उधर ही आमंत्रित कर लेंगे, उधर ही इनवाइट कर लेंगे। इधर तो कविता से लेकर क्रिकेट तक सभी स्पॉन्सर होते हैं, और हमारे देश में क्या होता है, कविता से लेकर हर एक चीज़ में कोई ना कोई प्रायोजक रहता ही है, मतलब कोई ना कोई उसको स्पॉन्सर करता है। ठीक है, संसार में एक और चौबे का प्रवेश का प्रायोजित समारोह क्यों नहीं हो सकता। और संसार में और एक चौबे आया, मतलब उनका बेटा चतुर्वेदी का बेटा जो है लल्लू है, वो चौबे का प्रवेश हुआ है, इस दुनिया में वो आया है, तो उसका प्रायोजिक समारोह क्यों नहीं हो सकता। उसका जो मतलब जन्म उत्सव जो है उसमें कोई स्पॉन्सर क्यों नहीं कर सकता है। संसार में एक चौबे का जन्म हुआ है तो कोई भी प्रायोजित स्पॉन्सर, मतलब कोई भी स्पॉन्सर वो कर सकता है। हम भोज स्थल पर सेठ हीरामल जी के सौजन्य से की होर्डिंग लगाने को तैयार है, और भोजन स्थल पर वो ये भी होर्डिंग लगा सकते हैं, बड़ा सा बैनर लगा सकते हैं कि ये जो खाना खिलाया जा रहा है इसका सब कुछ दायित्व स्पॉन्सरशिप हीरामल जी को जाता है। ये भी होर्डिंग वो लगाने के लिए तैयार हो गए। इस 3-in-1 से हमारी अर्धांगिनी का अरमान, मतलब ये 3-in-1 आइडिया है। कैसे 3-in-1 आइडिया है इसका एक्सप्लेनेशन कभी बता रहे हैं कि इससे उनकी अर्धांगिनी मतलब पत्नी का अरमान, जो आशा था उनकी पत्नी का कि लोगों को खाना खिलाना है, बच्चों का जन्म उत्सव बनाना है, ये अरमान सेठ जी का दान, सेठ जी क्या करते हैं हर हफ्ते में गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, ये दान भी पूरा हो जाएगा। और अपना निजी कल्याण तीनों पूरी हो जाएगा। और उनका जो निजी कल्याण था, मतलब उनका जो पैसे खर्च करना होता है वो सभी पैसे बच जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। ये 3-in-1 आइडिया उन्होंने निकाला। कैसा है 3-in-1 आइडिया कि स्पॉन्सरशिप हीरामल जी करें, वो तो मुफ्त में गरीबों को खाना खिलाते थे, तो वो क्या करेंगे, जिस दिन वो ऐसे कोई भी खाने का आयोजन करेंगे तो पहले से कभी को बता दे, तो कभी अपने सभी आत्मीय स्वजन को लेके उधर में पहुंच जाएंगे। इससे क्या होगा, हीरामल जी गरीबों को खाना खिलाने का काम भी हो जाएगा, और कभी के पत्नी का जो शौक था, जो आशा था कि उनके बच्चे का जन्म उत्सव मनाया जाए, वो भी पूरा हो जाएगा, और उनका भी पैसा बच जाएगा। ये था 3-in-1 आइडिया। आज के बाजारी युग में परंपरा के अनुसार सवाल ये था कि इस अनूठे और मौलिक आइडिया को कैसे सेठ हीरामल को बेचा जाए। और अभी जो बिजनेस के हिसाब से मार्केट चलता है, हर किसी चीज़ में हम लोग लाभ लॉस के बारे में सोचते हैं, तो यही और एक दुश्चिंता उनके दिमाग में आया कि ये जो 3-in-1 आइडिया उन्होंने निकाला है, इसको अभी कैसे हीरामल जी को बेचा जाए, मतलब हीरामल जी के पास ये कैसे पेश किया जाए कि मैंने ये आइडिया निकाला है जिससे आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, और मेरे बीवी के अरमान भी पूरे हो जाएंगे। ये आइडिया कैसे हीरामल जी को बेचा जाए, ये उनके दिमाग में आया। इस तरह के बड़े लोग या तो पूजा में रहते हैं या बोर्ड मीटिंग अथवा किसी स्वामी के दरबार में। इन तरह के ऐसे जो पैसे वाले लोग होते हैं वो किसी पूजा में रहते हैं, बड़े से पूजा हो गया, पंडाल में चले गए हैं, ऐसे में रहते हैं, या किसी बड़े से बोर्ड मीटिंग में रहते हैं, जो कंपनियों के जो बड़े बड़े मीटिंग होते हैं वैसे मीटिंग में चले जाते हैं, या किसी के स्वामी के दरबार में। स्वामी मतलब बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं जो भविष्य के बारे में बताते हैं, ऐसे लोगों के दरबार में वो लोग जाते हैं। जनता या तो
कभी जेल जाते निहारती है या अखबार की सुर्खियों में वेतन के कर्णधारों के साथ उनकी शक्ल नज़र आती है। जनता इन लोगों को कैसे देखते हैं? जनता तभी उनको देखते हैं कि उन्होंने कोई भी क्राइम किया, उनको जेल लिया जा रहा है, तो हर एक पेपर में, हर एक जगह पे, इधर वो जेल में जाते वक्त उनको लाइव वो लोग देख सकते हैं, या तो किसी भी अखबार की सुर्खियों में, किसी पेपर के हेडलाइन में उनको नज़र आते हैं। वेतन के कर्णधारों के साथ उनकी शक्ल नज़र आती है, और वेतन के जो लोग होते हैं जो हड़ताल करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उनकी वो लोग नज़र आते हैं। फिर क्या बोला? हमने उन्हें 6-7 बार दूरभाष पर पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने 6-7 बार हीरामल जी का नंबर निकाल के उनको फ़ोन किया और उनसे बात करने की कोशिश की, और हर बार उनकी निजी सहायकों ने हमें नया नया ढांचा बताया, और उनके जो PA बाय असिस्टेंट थे, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट जो रहते हैं, वो लोगों ने फ़ोन उठाकर, उनके कर्मचारी लोगों ने उनका फ़ोन उठाकर उनको नए नए बातें बताते कि अभी वो इधर नहीं है, अभी वो उधर चले गए, अभी ऐसे बहुत सारे बहाने उनको दे रहे थे। फिर भी अपनी विशिष्टता पर हमारा विश्वास बरकरार रहा, लेकिन हमारा जो क्वालिटी है वो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। वो सोचते हैं कि आई एम द बेस्ट, ठीक है। ये सोच जो उनके अंदर था कि उनकी विशिष्टता, मतलब उनके जो श्रेष्ठता है, उसके ऊपर उनको पूरा तरह से भरोसा था, वो बरकरार था। ये सब होने के बाद भी कि उनके PA उनके एड्रेस नहीं मुझे बता रहे थे, फिर भी मैं निराश नहीं हूँगा, मुझे ये आइडिया उनके पास बेचना ही है, ये सोच रहे थे। हीरामल जी क्या जाने हमारे जैसे नवाब इंसान को, हीरामल जी क्या जाने कि हम क्या चीज़ है, चौबे क्या चीज़ है, मतलब कभी खुद के बारे में बोल रहे थे कि हमारे जैसे इंसान को, हमारे जैसे नवाब इंसान को वो क्या जाने। एक बार अपने संपर्क में तो आए, एक बार हमसे तो एक बार मिले, हमारे संपर्क में आए, उसके बाद तो हमारे मुरीद बन ही जाएंगे, उसके बाद हमारे मुरीद मतलब हमारा शिष्य वो बन जाएंगे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, ये सुनकर वो प्रभावित हो जाएंगे, मुग्ध हो जाएंगे हमारे ऊपर। इस सारी कसरत से हमें एक एहसास हुआ, ये सारी काम करने के बाद उनको एक चीज़ का एहसास हुआ, टेलीफोन डायरेक्टरी बड़ी फ़ायदे की चीज़ होता है। टेलीफोन डायरेक्टरी एक चीज़ होता है, जो जिनके घर में लैंडफोन होता है उनको पता होगा कि लैंडफोन के लिए हर एक नंबर BSNL जब भी किसी को नंबर देता है तो वो एक डायरेक्टरी बनाता है, एक डिक्शनरी की तरह बनाता है, जिसमें हर एक बंदे का नाम और उसमें उसका नंबर होता है। तो ये भी बड़े फ़ायदे का चीज़ है। अभी तो मोबाइल फ़ोन हर एक कोई यूज़ करता है, इसलिए वो डायरेक्टरी के बारे में बच्चों को पता नहीं हो सकता है, आप लोगों को भी पता नहीं हो सकता है, इसलिए इसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं कि टेलीफोन डायरेक्टरी बड़े फ़ायदे का चीज़ है, ये बहुत काम का चीज़ होता है। इसमें ऐसे ऐसे नंबर होते हैं जो हवाला की मशहूर डायरी सा सिर्फ सच का संकेत भर देता है। जो हवाला मतलब जो ब्लैक कारोबार करते हैं, ऐसे डायरी अगर किसी को मिल जाए कि कौन कौन बंदे ने हवाला का काम किया है, कौन कौन बंदा ब्लैक लिस्टेड है, ये सब बंदे का नाम सिर्फ सच का संकेत देता है। ये डायरी सिर्फ सच ही बात बताता है। हमने एक श्यामलाल जी का नंबर मिला, उन्हें एक श्यामलाल जी बोलकर एक इंसान का नंबर उधर में मिला। वो हीरामल जी की कंपनी के महाप्रबंधक थे। वो हीरामल जी की कंपनी के हीरामल जी की कंपनी के महाप्रबंधक थे, मतलब वो मैनेजर थे, ठीक है। हमने श्यामलाल जी का नंबर घुमाया, उन्होंने श्यामलाल जी का नंबर घुमाया तो शमशान से उत्तर आया। तो उत्तर कहाँ से है? शमशान से, हैं, मतलब ग्रेवयार्ड से उत्तर आया। बाद में पता चला कि श्यामलाल जी तो 2 साल पहले स्वर्ग सुधार चुके थे। क्यों ग्रेवयार्ड से उत्तर आया? क्योंकि ये जो नंबर था श्यामलाल जी का, वो 2 साल पहले मर चुके थे, ठीक है। इसलिए ये नंबर अभी भी एक्टिव है, उनके फैमिली मेंबर्स वो लोग यूज़ करते थे, लेकिन ये उन्होंने मजाक में बोला है, व्यंग्य लेख है, वो मजाक करके बोल रहे थे कि शमशान से उत्तर आया, मतलब शमशान से उनको किसी ने उत्तर दिया कि इस रूट के सभी लाइनें व्यस्त हैं। सोचो ऐसा बोला है कुछ, ठीक है। अपने असफल प्रयासों से हमें निराश नहीं हुई। वो इतने सारे असफल प्रयास कर रहे थे, जो सफलता नहीं मिल रहा था तो असफल है, तो हर एक असफल प्रयास से वो निराश नहीं हुए। हीरामल से मुलाकात की कोशिश में लगन से लग लिए, मतलब वो लगन लगा कर, मन लगा कर हीरामल जी से मिलना है, ऐसी ख्वाहिश को, अरमानों को जगाकर वो उनके पीछे भागना शुरू कर दिए।
दिमाग पर जोर देकर हमने एक तरकीब सोची, फिर दिमाग में उन्होंने प्रेशर दिया और उसके बाद एक दूसरा आइडिया उन्होंने निकाला। क्यों ना हीरामल जी के मंदिर के पुजारी को पकड़े, क्यों ना हीरामल जी जो जिस हनुमान मंदिर के उन्होंने जिम्मेदार किया था उस हनुमान मंदिर के पुजारी को क्यों ना पकड़े। जब सेठ जी का वहाँ प्रादुर्भाव हो तो उनसे रूबरू मुलाकात कर ले, और जब सेठ जी उधर में आए, उनका प्रादुर्भाव होना मतलब उधर में आए हैं, तो उनसे रूबरू मतलब फेस टू फेस बात कर ले, मुलाकात हो जाए। हम शहर से दूर उस मंदिर में पहुंचे, वो शहर को छोड़कर उस मंदिर में जाकर पहुंचे। हनुमान जी के साथ हमने पुजारी को भी पूजा, हनुमान को तो पूजा ही, और उसके साथ उनके जो पुजारी था उनको भी बहुत सारे से बहाने दिए, ठीक है, उनको भी पूजा उन्होंने। वो नवयुवक प्रसन्न हुआ, वो पुजारी जो था वो नवयुवक था, युवक था, हैं, वो बहुत सारा प्रसन्न हुआ। उसने हमें चंदन का टीका लगाया, उन्होंने उसको चंदन का, मंदिर में चंदन का टीका लगाते हैं, वो टीका लगाया और आशीर्वाद दिया और उसको आशीष भी दिया। मंदिर सुनसान था, मंदिर पूरी तरह से खाली था, सुनसान था, सन्नाटा से भरा हुआ था। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमने पुजारी से दोस्ती करने का तरकीब सोचा कि उनसे दोस्ती किया जाए, हाथ बढ़ाया। बड़ा सुंदर स्थान है, उन्होंने दोस्ती करते हुए पुजारी से बोल रहे थे, यह स्थान तो बहुत सुंदर है, एकांत में प्रभु की साधना का आनंद ही अलग है, एकांत में भगवान की साधना करने का आनंद ही अनोखा होता है, अलग होता है, यह उन्होंने कभी नहीं बोला। उससे जवाब आया, अभी पुजारी जवाब दे रहा है, एक आध दिन के लिए तो ठीक है। पुजारी ने बोला कि अगर 1-2 दिन के लिए हो कि एकांत स्थान में भगवान की आराधना करो, तो ठीक है, ना रेडियो है ना टीवी, ना इधर में रेडियो है ना टीवी है, हम तो बोर हो चुके हैं, हमें अभी इस चीज़ से बोरिंग लग रहा है, ठीक है, ये पुजारी बोल रहा है। कोई पुजारी पूजा से कैसे बोर होगा, हमने ताज्जुब जताया, कोई पुजारी पूजा करने में कैसे मतलब बोर हो सकता है, पूजा तो उसका काम है, इससे उसको अगर बोर लगेगा वो खाएगा क्या, ठीक है, तो ये बोल रहा है। उनको ताज्जुब हुआ, उन्होंने ताज्जुब से बोला है, कैसे पूजा, कौन सा पुजारी, पुजारी बोल रहा है कैसे पूजा, इधर में कौन किस चीज़ की पूजा करना है, और कौन सी पुजारी, कौन पुजारी है, मैं पुजारी हूँ, ठीक है, हमें तो इस सेठ ने फंसा दिया है, हमें तो इस सेठ ने फंसा के रखा हुआ है। वो कैसे, कभी ने फिर क्वेश्चन पूछा, वो कैसे, हमने जानना चाहा, कभी ने क्वेश्चन पूछा कि वो कैसे आपको फंसा के रखा हुआ है। हमारी मंत्री जी ने सिफारिश की थी, हमारे पुजारी के जो मंत्री थे उन्होंने सिफारिश की थी, इस प्रबंधक की जगह पुजारी, इसने प्रबंधक की जगह पुजारी बना दिया। उनके मिनिस्टर जो थे, उस पुजारी का जो मिनिस्टर था, उन्होंने उनको मैनेजर बनाने के लिए सिफारिश किया था हीरामल जी को, और हीरामल जी ने उसको पुजारी बना दिया। कभी कभी तो इस माहौल में मन करता है कि वाकई सन्यास ले ले, कभी कभी पुजारी को दिमाग में कभी कभी ऐसा मन में उनके आते हैं कि वाकई मतलब सही में मैं सन्यास ले लूँ, बेकारी भुगतने से तो पुजारी होना बेहतर है। कभी बोल रहे थे कि बेकारी से जूझने से अच्छा है तो पुजारी बनकर रहो, कुछ ना कुछ वेतन मिल जाएगा, वेतन मिल ही जाता होगा, आपको सैलरी भी मिलता होगा, ये बोल रहे थे। हमने उसे दिलासा दिया, हमने कभी ने दिलासा दिया। कैसा वेतन, पुजारी बोल रहे हैं कैसा वेतन, रहने को कोठरी और सवारी को साइकिल दे रखी है सेठ ने, रहने को एक छोटी सी कोठरी दिए है और सवारी के लिए मतलब इधर से उधर जाने के लिए एक साइकिल दी रखी है। कहा है कि चरावे का कैश ले लो, तनख्वाह की दरकार ही क्या है, और बोला है कि जो मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो दान पुण्य करते हैं, चरावे चराते हैं, पैसा देते हैं, वो ले लो, वेतन से क्या दरकार है, बंदर का कोई ज़रूरत है कि तुम्हें, ये बोल रहा है। ये तो नाइंसाफ़ी है, कभी बोल रहे हैं कि ये तो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। हमने हमदर्दी जताई, हम मतलब कभी ने हमदर्दी जताकर बोला है कि ये तो आपके साथ नाइंसाफ़ी है। उसने सेठ का चारित्रिक खाका खींचा, उसने पूरा सेठ हीरामल जी का चारित्रिक मतलब उनका कैरेक्टर कैसा है ये पूरा बताया।
बस नाम का ही हीरा है ये सेठ, बस उसका नाम ही हीरा की तरह है, हैं? ये सेठ जो है उसका नाम ही हीरा है और कुछ नहीं हीरा की तरह है। ऐसा सुम हमने, ऐसा कंजूस, सुम का मतलब होता है कंजूस, ऐसा कंजूस हमने तो आज तक नहीं देखा है। ऐसा कंजूस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है, पुजारी बोल रहा है। उसका एक मैनेजर बता रहा था कि हीरामल ने करोड़ों दबा रखा है। उसका एक मैनेजर उसको बता रहा था कि हीरामल ने लोगों के पैसे का करोड़ों रुपए वो अपने ऊपर दबा के रखा हुआ है, मतलब अपने पास रखा हुआ है। दुनिया भर के हीरे हैं उसके पास, दुनिया भर के जितने भी हीरे हैं ये भी हीरे भी उसके पास है। जाने कहाँ छुपे हैं, जाने इन हीरों को कहाँ पे छुपा के रखा है इस बंदे ने। पहले हम सोचते थे कि इसकी तोंद की तिजोरी में होगी, पहले कभी पुजारी सोचते थे कि ये जो जितने भी पैसा उसने रखा है उसका जो पेट भरा हुआ है उस तोंद में, उस पेट में ये सब कुछ छुपा के रखा होगा। बाद में पता लगा कि उसके पेट के 3 ऑपरेशन डॉक्टरों ने भी शायद इसी चक्कर में कर डाला। और बाद में पता चला कि इस जैसे पुजारी ने सोचा कि उसके पेट में सभी पैसे, हीरा मोती जवाहरात सब कुछ रखा हुआ है, उसी चक्कर में डॉक्टर ने उसके पेट के 3 ऑपरेशन कर लिए हैं। ये उसने पुजारी ने सोचा, पर एक भी हीरा हाथ नहीं लगा, पर एक भी हीरा उन लोगों के हाथ नहीं लगा, मतलब डॉक्टरों के हाथ नहीं लगा। हमने पुजारी को अपना प्लान बताया, उन्होंने कभी के साथ अभी पुजारी का दोस्ती हो गया तो पुजारी को अभी उन्होंने अपना प्लान बताया। हीरामल से मिलना है तो कल ही आ जाओ। पुजारी ने बोला कि हीरामल से मिलना है तो कल ही आ जाओ। प्रभु को घूस देने वो पधार रहा है, प्रभु को घूस देने मतलब पैसा देने वो कल आ रहा है। आसपास के भूखे भी आएंगे, आसपास के जितने भी भिखारी हैं, भूखे नंगे हैं, ये लोग भी आएंगे। पुजारी ने हमें सूचना दी, पुजारी ने ये बताया उनको। साथ ही ये चेतावनी भी कि हीरामल सिर्फ आला अफसर या नेता से सीधे मुंह बात करता है। हीरामल सिर्फ बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े अफसर से वो सीधे मुंह मतलब अच्छी तरह से बात करता है। अब अफसर बनाना तो मुश्किल है, अभी कभी सोच रहे थे कि अफसर बनकर आना तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। सेठ से संवाद करने के लिए नेता का स्वयं आसान है, और सेठ से बात करने के लिए कोई भी नेता बन के हम चले आएंगे और उनसे बात कर लेंगे। ये आइडिया कभी के दिमाग में आया। हम अपने शुभ चिंतक के निर्देश के अनुसार खादी धारण कर बगुला भगत बने और हीरामल के मंदिर दरबार में हाजिर हो गए। और वह खादी का कपड़ा मतलब नेता मंत्री जैसे कपड़ा लगाते हैं, खादी का कपड़ा, एक सूत का कपड़ा वो लगाकर, और बगुला भगत मतलब भक्त जब भगवान का नाम लेता है ऐसे भगत, भगवान के भक्त बनकर हीरामल के मंदिर दरबार में हाजिर हो गए। हीरामल के मंदिर के दरवाजे में वो हाजिर हो गए। वह मंदिर के एक चबूतरे पर एक ऊंची गद्देदार कुर्सी पर विराजमान थे। मंदिर के एक चबूतरे मतलब एक छोटा सा जगह है, एक छोटा बरंदा सोच लो, उसके सामने वो एक बड़े से गद्देदार कुर्सी मतलब बड़े बड़े पॉन्स लगा हुआ कुर्सी में हैं पर विराजमान थे, वो बैठा हुआ था। नीचे उनके परमार्थ के सबूतों की 2 कतारें हलवा सब्जी पूरी पर ऐसे टूट रही है जैसे पुलिस बेगुनाहों पर, और नीचे उनके सबूतों मतलब वो जो दान पुण्य करते थे, भिखारी जो लोग इधर में आए थे वो खाना खिला रहा था। क्या खा रहे थे? हलवा सब्जी पूरी, ये तीनों चीज़ वो बांट रहा था। और ये दृश्य देखने से कभी को ऐसा लगा कि जैसे पुलिस कभी कभी किसी हड़ताल में बेगुनाह लोगों को मारने के लिए जैसे बेगुनाह लोग जैसे भागते हैं, ऐसे भरकम मचा हुआ था, मतलब उधर में उधम मचा हुआ था, ऐसा हालत था। हमारी ओर उन्होंने उड़ती नज़र डाली, हमारी ओर उन्होंने मतलब सेठ जी ने उनके ऊपर उड़ती नज़र, हाँ ठीक है, ऐसे उड़ती नज़र डाली और हाथ से खाने की ओर इशारा किया और हाथ से बोला है जाओ तुम भी खा लो, लाइन में लगो, उधर में जाके खा लो। हम देखा अनदेखा कर चबूतरे के नीचे तक पहुँचे, और हमें कोई चीज़ देख रहा है कोई चीज़ नहीं देख रहा है, ऐसे देखा अनदेखा करके वो चबूतरे के नीचे तक पहुँचे, मतलब उस बरंदे के मतलब वो पूरा ऊंचे में है, ऐसे बरंदे के नीचे तक पहुँचे।
प्रणाम हीरामल जी। उधर से पहुंचने के बाद वो इधर से ऐसे बोले, प्रणाम हीरामल जी, हमने अपनी उपस्थिति जताई, हम जो इधर आए हैं इसकी जानकारी दी उनको। खाइए खाइए, आप भी खाइए नेताजी। और उनका शरीर में नेता का वस्त्र लगा हुआ था, इसलिए हीरामल जी ने डायरेक्ट उनको बोला है, आप भी जाइए खा लीजिए नेताजी, आप इधर में जाइए खाइए। उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने उनको बोला है। हमने इनकार में सिर हिलाया, हमने बोला नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। उन्होंने ऐसे बोला, सबके साथ खाने में परज हो तो आपके अकेले में इंतजाम करवा दे। फिर हीरामल जी ने बोला कि अगर सबके साथ खाने में आपको दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो मैं आपके लिए अकेले से खाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। उन्होंने फिर निमंत्रण दिया, उन्होंने फिर उनको बोला, हम खाने नहीं आपसे मिलने आए हैं। फिर नेताजी ने बोला कि कवि ने बोला कि हम खाने नहीं आए हैं, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। हमने अपनी मंशा जाहिर की और उनके मन में जो चल रहा था उनसे मिलना है, यही उन्होंने उनको बताया। आप किस दल और किस स्तर के लीडर हैं? फिर उसने क्वेश्चन पूछा हीरामल जी ने कि आप किस दल से आए हैं और किस स्तर के, किस लेवल के नेता हैं आप, लीडर है मतलब किसी दल के नेता हैं आप। उन्होंने जानना चाहा, उन्होंने यही जानना चाहा। हमने मोहल्ले के नेता के रूप में अपना परिचय दिया। हमने बोला कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का हमें लीडर है, हमें डॉन है, ये उन्होंने बोला है। दल की बात हम गोल कर गए और दल की बात हमने छुपा लिया। मोहल्ले के नेता, हीरामल जी बुदबुदाए, मोहल्ले के नेता मतलब उनका मुंह का एक्सप्रेशन थोड़ा कर, मोहल्ले के नेता मुझसे मिलने आए हैं। फिर सोचने की मुद्रा में मौन रहकर उनका बोल फूटा, सेवा बताइए। फिर सोचने की मतलब उन्होंने सोचा मोहल्ले का नेता मुझसे मिलने आया है, फिर भी सोचने की मुद्रा में अपना शरीर बदल के फिर बोला कि हाँ बताइए आपका क्या सेवा किया जाए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। मुझे मीटिंग में शहर जाना है और मुझे जल्दी से जल्दी बताइए, मुझे अभी मीटिंग के लिए शहर भी जाना है। हमने उन्हें नवजात चौबे के जन्मोत्सव पार्टी का प्रपोजल दिया। हमने उन्हें नवजात शिशु जो चौबे जी का बेटा है लल्लू है, उसके जन्म उत्सव का पार्टी का प्रपोजल दिया। प्रपोजल देना मतलब कैसे पार्टी बनाना है, ये 3 in 1 आइडिया उन्होंने उनको बताया। देखिए चंदा, डोनेशन, उधार हम सब देने को तैयार है। फिर हीरामल जी ने बोला कि आपको चंदा चाहिए, डोनेशन चाहिए, उधार के लिए पैसा चाहिए, ये सब हम आपको देंगे। आप नेता लोग देश सेवक हैं, आप नेता लोग देश का सेवा करते हैं, आप लोग देश सेवक हैं। आपकी सेवा हमारा कर्तव्य है और आपका सेवा करना हमारा दायित्व है। या मानते हैं, हीरामल जी ऐसे बात कर रहे थे, इतने प्यार से बात करते हैं। पर आप हमारे लिए क्या करेंगे? फिर लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा कि हम तो आपके लिए ये सब कर देंगे, ये जो चीज़ आपने बोला है ये कर देंगे, लेकिन हाँ आप हमारे लिए क्या करेंगे? हम आपको चौबे जन्म समारोह का स्पॉन्सर बनाएंगे। फिर कवि ने बोला कि हम आपको ये जो जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जन्म समारोह मनाएगा, इसका स्पॉन्सरशिप आपके नाम से किया जाएगा, ये स्पॉन्सर आप करेंगे, हम आपको ये बनाएंगे, स्पॉन्सर बनाएंगे। आप चाहेंगे तो आपकी आरती उतारेंगे और आप चाहेंगे तो उस समारोह में जब आप आएंगे तब आपकी आरती भी उतारी जाएगी, बड़े आशीर्वाद देंगे लोग, बड़े भीड़ जमाएंगे और लोग भी आपको आशीर्वाद देंगे, छोटे आपके गुण गाएंगे और छोटे छोटे जितने भी बच्चे सब बोलेंगे हाँ देखिए इस बंदे को, कितना अच्छा बंदा है, उस बच्चे के जन्म के लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया, ऐसे बात करेंगे। ये सब वो उनको बोल रहे थे। ये वो विरक्ति के भाव से हमें देखते रहे, विरक्ति के भाव में मतलब एवॉर्ड से गुस्से में लाल पीला होके वो उनको देख रहे थे। आपके यहाँ सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ है। फिर बोला है कि आपके यहाँ में सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ है, कोई क्रिकेट का विश्व कप तो हो नहीं रहा जो हम स्पॉन्सर करें। आपके यहाँ में बच्चा पैदा हुआ है, कोई क्रिकेट का विश्व कप तो नहीं चल रहा है, वर्ल्ड कप तो नहीं चल रहा है कि मैं आपके इस चीज़ के लिए स्पॉन्सर करूं। वो बेरुखी से बोले, वो इतने रूड भाव से उनको ये बोला। मरता क्या ना करता। अभी कवि का हालत है कि वो मर जा रहे हैं, वो क्या नहीं करे। मरने वाला इंसान बचने के लिए हर एक तरकीब सोचता है, वह हर एक चीज़ करता है, तो कवि का भी हालत ऐसा है, मरता क्या ना करता। हम फिर गिड़गिड़ाए, अभी वो गिड़गिड़ाने में उतर आए, प्लीज़ हमारे ये स्पॉन्सरशिप कर दीजिए प्लीज़, वो रिक्वेस्ट में चले आए। तो कुछ 1000 चंदा समझ कर ही दे दीजिए, और अगर आप स्पॉन्सरशिप ना करें तो 1002 चंदा भी हमें दे दीजिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट में चले आए नेताजी। नेताजी नहीं कवि,
नहीं तो अगली बार मंदिर के मुफ्त भोज में हमें अपने मेहमानों को लाने का अवसर देने की कृपा कीजिए। और अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो अगली बार मंदिर में जब आप भोज लगाएंगे, गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे, तब हमें ये परमिशन दे दीजिए कि हम अपने जितने भी रिलेटिव से जितने भी मेहमान हैं सबको इधर में लेकर आ सकते हैं। वो उठे और बिना हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान दिए चलने लगे और सेठ हीरामल जी खड़े हुए और उनकी जो प्रार्थना था, उनका जो रिक्वेस्ट था, इन सब के ऊपर ध्यान ना देते हुए वो चलने लगे। हमने उनके पीछे पीछे हाथ जोड़ दौड़े और हम भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़ कर, कभी हाथ जोड़ कर प्लीज़ प्लीज़ करते हुए उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। हमारा फलसफा इस हाथ ले उस हाथ दे का है। अभी हीरामल जी बोल रहे हैं कि इस हाथ से ले कि उस हाथ से दे, ये हीरामल जी का जीवन का नियम है, उनका नियम है ये। हम मोहल्ला छाप नेताओं से डील नहीं करते हैं। हीरामल जी ने बोला कि हम मोहल्ले छाप, जो मोहल्ले के नेता होते हैं, उनसे डीलिंग नहीं करते, उनसे कोई भी बात ही नहीं करते हम। उन्होंने हमें चलता किया, उन्होंने हमें बोला कि निकल जाओ इधर से, हमारे इधर से, मोहल्ले साहब नेता हो तुम। अपनी इस नाकामयाब भागदौड़ से भी एक उपलब्धि हुई। कभी अपनी इस नाकामयाबी से भी एक उपलब्धि, एक जीवन में एक शिक्षा प्राप्त किया उन्होंने, ये उन्होंने बताएंगे। हलवा संस्कृति की असलियत अपने पल्ले पर गई। हलवा संस्कृति मतलब कौन से लोग हलवा खाते हैं, ठीक है। बंगाली में एक कहावत है, तेला माथा है तेल देवा मनुष्य जाति धर्मो, ठीक है। जिनके पास पैसा है ऐसे लोगों को ही लोग उधार देते हैं, ऋण देते हैं, गरीब की ओर कोई नहीं देता है। तो इधर में बोला कि हलवा संस्कृति की असलियत अपने पल्ले पर गई। पैसे वालों से पैसे निकालना या तो धर्म के नाम पर संभव है या सत्ता के सहारे। पैसे वालों से अगर पैसा निकालना है, किसी पैसे वालों से अगर आपको पैसा चाहिए तो सिर्फ धर्म के नाम पर आप पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब किसी मंदिर में पूजा है, किसी मस्जिद को बनाना है, किसी मस्जिद में दान करना है, किसी मंदिर में दान करना है, ये सब बोलकर आप पैसा निकाल सकते हो। या आप बहुत बड़े एक अव्वल दर्जे के नेता हो, ऐसे हैं सत्ता के सहारे, जब आपके पास बहुत सारे लोगों का पावर है, लोग आपको मानते हैं, ऐसे बहाने आप उनसे पैसा निकाल सकते हो। उनका हलवा पूरी या तो नंगे भूखे के लिए है अथवा कुर्सीदारी समृद्ध वर्ग की खातिर। वो जो हलवा पूरी वो खिला रहे थे, ये सिर्फ नंगे पुंगे मतलब भिखारी लोगों के लिए है, या तो समृद्धधारी लोग जिनके पास पैसा है और बहुत पैसा है, जो उनके लेवल का है, ऐसे लोगों के लिए ये हलवा पूरी था, समृद्ध वर्ग की खातिर। अर्थात उनका हलवा हमाम सिर्फ खालिश और असली नंगों के लिए है। उनका हलवा हमाम जो है वो सिर्फ खालिश मतलब गरीब से गरीब नंगे पुंगे लोगों के लिए है। ये जो खाना उन्होंने खिलाने से कतई ऐतराज़ नहीं है, उन्हें खिलाने से कोई भी ऐतराज़ नहीं, वो खिलाने से कभी नहीं डरते, वो हर वक्त खिलाते रहते हैं, वो दिल खोलकर खिलाते हैं, वो मन से जो मुराद मांगते हैं वैसे खिलाते हैं, पर सिर्फ नाम या काम की खातिर। पर ये जो करते हैं ये उनका नाम हो या उनका कोई भी काम हो जाए, उनके खिलाने की योजना में हमारे जैसे चक्की के दो पट्टों के बीच के अर्थात मध्य वर्ग के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और उनके इस खिलाने में, उनके इस अनुष्ठान में, उनके इन अवसरों में हमारे जैसे मध्य वर्गीय लोगों के लिए चक्की के दो आटे के बीच में पिसने वाले इंसान हैं हम लोग। इस मध्य वर्गीय लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए उनके इधर में जगह नहीं है। हमें मौके बेमौके खिलाकर अपनी हैसियत दिखानी है और खाकर अपना सामाजिक दायित्व निभाना है। और हमें मौके बेमौके पर, किसी भी मौके पर, सोचो किसी बच्चे का जन्मदिन है, इसमें खाना खिला दिया, और कोई भी उत्सव नहीं है, अचानक से एक पार्टी दे दिया, देकर वो मौके बेमौके में खाना खिलाने कर ये सामाजिक दायित्व वो लोग निभाते हैं। हमारा ही खाना खिलाना विवशता का एक ऐसा दुष्चक्र है जो सिर्फ उधार से चलता है। और हम लोग जो मध्यवर्गीय लोग जो खाना खिलाने का अनुष्ठान उत्सव का आयोजन करते हैं, इसमें सिर्फ एक चीज़ चलता है, उधार की ज़िंदगी लेकर हम लोग जीते हैं और मरते हैं। उधार से ही जीना, उधार से ही मरना मध्यवर्गीय लोगों के लिए विवशता का एक ऐसा दुष्चक्र है, ऐसा खराब चक्र है जो सिर्फ उधार से चलता है, मतलब वो सिर्फ उधार से ही चलता है। हमारे मन में संतोष भी हुआ, वो मन को ठंडा कर रहे थे। हम उधार लेकर समारोह करेंगे तो देश से जुड़ेंगे। और उन्होंने मन ही मन सांत्वना दी अपने आप को और बोला कि अगर हम अपने बच्चों का जन्म उत्सव का पार्टी उधार लेके
करेंगे तो देश से जुड़ेंगे। देश के हर एक लोग ऐसे करते हैं तो हम भी करेंगे। हमारा प्यारा वतन भी उधार लेकर चमचमाती कारों, हवाई जहाज़ों और गगनचुंबी इमारतों में इठला करता है। इधर में पूरे देशवासियों को उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा है कि हमारा प्यारा वतन है, हमारा भारत देश जो है वो उधार लेकर चमचमाती कारों, उधार लेकर ये जो BMW कार है, ठीक है, मर्सिडीज है, ये सब गाड़ी बाहर के कंपनियां बनाते हैं और हमारे इधर में लेके आते हैं, हमारे इधर में जब बेचते हैं, ये भी उधार की ज़िंदगी है। ठीक है, हम लोग बाहर के कंपनियों को इधर में आके कंपनी बनाने के जगह देते हैं। ठीक है, हम लोग जितने भी मतलब चीज़ों में घूमते हैं, शान शौकत दिखाते हैं हमारे देश में, हर एक चीज़ गिरवी है, लोगों से उधार लिया हुआ है। ये ज़िंदगी बोला है कवि ने। उधार लेकर चमचमाती कारों मतलब मर्सिडीज BMW में घूमते हैं, हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, बड़े बड़े फ्लाइटों में घूमते हैं, गगनचुंबी इमारतों में इठला कर रहा है। गगनचुंबी मतलब ऐसे ऐसे इमारत बना रहे हैं जो मतलब आसमान से बातें करता है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े इमारत बनाए हुए हैं। ये सभी चीज़ उधार की ज़िंदगी है। अपना भी घर फूंक कर तमाशा देखे तो हर्ज क्या है। और हम भी कभी भी बोल रहे हैं कि हम भी अपना घर को जलाकर भी तमाशा देखें तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप विश्वास करें ना करें, हम इधर कतई दार्शनिक हो गए हैं, हम इधर में कतई एक बड़े से दार्शनिक हो गए हैं। सांस उधार की है, उनकी जो सांस है, ये जो सांस हम लोग देख रहे हैं ये उधार की है, ज़िंदगी उधार की, उनके जो जीवन है ये भी उधार की है। अगर हम उत्सव समारोह भी उधार से करें तो फ़र्क क्या पड़ता है। और अगर हम उत्सव समारोह ये भी उधार से करें तो फ़र्क ही क्या पड़ता है। अपना है ही क्या, इधर में हम लोग अपना कह ही क्या सकते हैं। नंगे आए हैं नंगे जाएंगे, अपना बोलने से कुछ भी नहीं है। हलवा को अथवा हवाला फ्री का खाना उन्हीं के लिए है जिनके पास खाने की इफरात है, पैसा पैसे को खींचता है और हलवा हलवे को है। जिनके पास खाने की इफरात मतलब खाने की ज़रूरत ना हो, ऐसे लोग भी उधर में जाते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे लोग ही ऐसे जगह पर जाके हलवा संस्कृति को अपनाते हैं। इधर में बोला है फ्री का खाना उन्हीं के लिए है जिनके पास खाने की इफरात है मतलब खाने की ज़रूरत है, पैसा पैसे को खींचता है। खाने की ज़रूरत ना हो ऐसे लोग भी उधर में जाते हैं और पैसा पैसे को खींचता है मतलब जिसके पास पैसा है उसको दूसरा पैसे वाला इंसान आके मिलता है और हलवा हलवे को और हलवा हलवे को खींचता है। जाने क्यों हमारी देशी अखबार और नासमझ लोग खाने खिलाने के इस फ्री आयोजन के बारे में इतना हल्ला मचा रहे हैं। और हमारे देश के जो अखबार है वो किसी जगह पे पार्टी, सोचो कि अंबानी ने एक पार्टी दिया है, वो पार्टी का मतलब हेडलाइन बनाकर वो लोग बड़े बड़े अखबारों में ये सब लिखते रहेंगे। नासमझ लोग खाने खिलाने की इस फ्री आयोजन के बारे में इतना हल्ला मचा रहे हैं। और ये जो नासमझ लोग बोला है इन अखबार पत्रकारों को लेख कवि ने कि ये नासमझ लोग ना जाने क्यों इन खाने खिलाने का, इन शादियों का, ये बड़े बड़े शादी बड़े बड़े महल को बुक करके 100 करोड़ 500 करोड़ ख़त्म करके पार्टी देते हैं। ये अखबारों में देने की ज़रूरत क्या है, हल्ला मचा रहे हैं। मतलब ये सब ज़रूरत क्या है लोगों को बताने की। 50-60 करोड़ के छोटे से घोटाले से क्या हमारा महान राष्ट्रों का चरित्र निर्धारित हो सकता है। 50-60 करोड़ का छोटा सा घोटाला मतलब किसी देश किसी बैंक से 50-60 करोड़ रुपया लेके सोचो कि कोई भाग गया है तो हमारे देश का क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। 200-300 करोड़ लेके लोग भाग जाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारा देश का चरित्र, हमारा देश का जो करेक्टर है वो निर्धारित कोई कर नहीं सकता ये 50-60 करोड़ गंवाने से। ठीक है, औसतन प्रति व्यक्ति 54-58 भी तो नहीं पड़ती है। और औसतन अगर हर एक व्यक्ति के परसेंटेज के हिसाब से लगाया जाए तो 54 मतलब 50 पैसा 58 25 पैसा 54 और 50 पैसा 58 ये भी नहीं पड़ता है हर एक व्यक्ति के ऊपर। हम तो ये 54 मानसिकता का नमूना लगता है। ये 25 पैसे की मानसिकता वाले मतलब मन वाले लोगों की नमूना लगता है। यही वजह है कि हम आज की उदार राष्ट्रीय अर्थनीति के कायल है, आज की उदार राष्ट्रीय अर्थनीति के कायल है मतलब ऐसे अर्थनीति के गुलाम हैं हम लोग, ऐसे अर्थनीति को मानते हैं हम लोग। उसका रुतबा बढ़ाया है और उसका रुतबा भी बढ़ा कर रखे हैं कि उधार लेके ज़िंदगी जीते हैं फिर भी हम लोग शान से जीते हैं। हम संसार के सामने सीना फुलाकर और सिर उठाकर गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और हम संसार के सामने दुनिया भर के लोग
हम लोग प्राउड से बोलते हैं कि दुनिया भर के लोगों के सामने कि आई प्राउड टू बी एन इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं गर्व से बोलता हूँ। कौन हमें गरीब कहता है? कौन है, कौन सा देश है जो बोल सकता है कि हम गरीब है? हमारी बाजारों सीख हमारी अमीरी का सबूत है। और हमारी बाजारों सीख, हम लोग बाजार में जब जाते हैं तो अपना चद्दर से बाहर भी जाके पैर खींच कर पैसे से मतलब सामान खरीदते हैं। हम लोग लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारे सामान खरीदते हैं, ठीक है। सबूत है, हमारी बाजारी हमारी अमीरी का सबूत है। हम लोग कितने अमीर हैं, हमारा बाजार करके, हम लोग जो बाजार करके लाते हैं वो देखने से आपको पता चलेगा कि हम लोग कितना अमीर है। सिर्फ हम पर नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ियों पर भी हज़ारों का कर्ज है। हम पर नहीं, हमारी पीढ़ियों पर भी हज़ारों का कर्ज रहता है। बैंक से जब लोन दिया जाता है तो अगर पापा मर जाता है तो उसको बेटों को चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पीढ़ियाँ भी, आने वाले पीढ़ियाँ जो आते हैं उनके ऊपर भी कर्जा रहता है, जिसके कम होने की संभावना नहीं, केवल बढ़ने की गुंजाइश है। और जिसका कम होने का कोई संभावना नहीं, सिर्फ बढ़ता ही रहता है, इसका गुंजाइश है। फिर खाने खिलाने का हमारा राष्ट्रीय शौक हमारी उधार की राष्ट्रीय महानता को लघुता में कतई नहीं बदल सकता है। और खाने खिलाने का जो हमारा राष्ट्रीय शौक है, जो जातीय शौक है, वो हमारी राष्ट्रीय महानता और हमारे देश की जो महानता है उसको लघुता मतलब उसको छोटा में कतई नहीं बदल सकता है, छोटा नहीं कर सकता है। आज के युग में हज़ारों के आगे चवन्नी की बिसात ही क्या है। आज के ज़माने में पार्टी किसी बाजार करने के लिए हज़ारों की गिनती होता है, हज़ारों से शुरू होता है आज की काउंटिंग। हाँ, उसमें चवन्नी की बिसाती क्या, उसमें चवन्नी का वैल्यू ही क्या है? चवन्नी गायब हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? चाय तो चाय है, चाय तो सिर्फ चाय है। एक गिलास ठंडा पानी तक चवन्नी में हासिल नहीं है। और हमारे देश में अभी एक गिलास ठंडा पानी भी चवन्नी में हासिल नहीं होता है। दिल्ली मुंबई साइडों में पानी का पाउच मिलता है, उधर में पानी बेचा जाता है। पहले जब हम गए थे तो 1 रुपया था, अभी 5-10 रुपये में भी पानी का छोटा छोटा पाउच बेचा जाता है, पानी बेचा जाता है। सोचो हमारे देश में जाने कैसे सिरफिरे लोग हैं जो इसी चवन्नी के लिए हवाला घोटाला की हाँक दे रहे हैं। और हमारे जाने कैसे सरफिरे लोग हैं जिनके दिमाग घुमा हुआ है, ऐसे लोग हैं जो इस चवन्नी के लिए हवाले के काम, चोरी चकारी के काम, घोटालों के काम, मतलब जगह जगह पे भ्रष्टाचारी के काम हैं के हाँक देते हैं, ऐसे सब काम कर रहे हैं। सच है, वेतन की मतलब शुल्क की, देश की तरक्की, वेतन नहीं, वतन की तरक्की, देश की तरक्की इसलिए नहीं हो पा रही है। ना लोग खुद बड़ा सोचते हैं, ना हम लोग बड़े होने के बारे में सोचते हैं, ना बड़ा करते हैं, ना कोई भी काम हम लोग बड़ा करने की कोशिश करते हैं, ना दूसरों को करने देते और ना ही दूसरों को भी हम ये काम करने देते। कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर कोई भी इंडस्ट्री शुरू करने जाता है तो ये उनको बोला जाता है कि हाँ ये मत खोल, ये चलेगा नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। हर एक निगेटिव आइडिया उनको दिया जाता है ताकि वो काम में आगे नहीं बढ़ सकते। इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। चवन्नी पर इतना शोर है, मतलब एक चवन्नी गायब हो जाए तो बहुत सारे शोर मचाया जाता है। कोई 1 रुपये के भी कैसे सोचे? अगर चवन्नी के लिए इतना शोर मचाते हैं तो 1 रुपये के बारे में कोई कैसे सोचेगा? हज़ारों लाखों की तो बात ही दिगर है। अगर हज़ारों लाखों की बात करना बेफिजूल है, बेमानान है। ये था आप लोगों का चैप्टर। इस चैप्टर में ये जो भारतीय समाज में हर मौके पर खाने खिलाने की परंपरा और उसके माध्यम से उधार लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की आदत है पर प्रकाश डाला गया है। हम लोग उधार के ज़िंदगी जीना छोड़कर अपने कैपेसिटी अनुଯାयी अगर ज़िंदगी जिए तो वो अच्छा है। कभी ये बोलना चाहते हैं। ये था आपका चैप्टर। अगर किसी जगह पे कोई भी परेशानी होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।